गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य जानेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने 24 साल की उम्र में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बजाय सर्वोच्च बलिदान करने के लिए रास्ता चुना। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार कहा था, अगर अभी तक आपके रक्त में क्रोध नहीं है तो यह पानी है जो आपकी नसों में बहता है। युवाओं का शरीर किसी काम का नहीं है अगर वह इसे मातृभूमि की सेवा में नहीं लगा सकते। आज़ाद, जैसा कि उन्हें अक्सर कहा जाता है, सबसे प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे जो युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। भारत की स्वतंत्रता आज़ाद के सबसे पोषित सपने में से एक था। उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को भी प्रशिक्षित किया था और उन्हें काकोरी ट्रेन डकैती, केंद्रीय विधानसभा बमबारी और लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की शूटिंग जैसे घटनाओं के लिए जाना जाता था, जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार को झटका दिया था। 24 साल की उम्र में उन्होंने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बजाय सर्वोच्च बलिदान देने का विकल्प चुना। जब एक मुखबिर ने पुलिस को उनके ठिकाने के बारे में बताया तो पुलिस ने उन्हें एक पार्क में घेर लिया। कुछ देर गोलीबारी के बाद आज़ाद ने अपनी अंतिम गोली से खुद को मारने का विकल्प चुना और उन्होंने अपनी शपथ की अंग्रेज़ों द्वारा कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाने को सच साबित किया। चंद्रशेखर आज़ाद की कोल्ट पिस्तौल को इलाहाबाद संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। चंद्रशेखर तिवारी के रूप में जन्मे उन्होंने बाद में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लिया। उन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के कमांडर के रूप में बयान जारी करते हुए अक्सर बलराज के रूप में हस्ताक्षर किए। चंद्रशेखर की मां चाहती थी कि वे विद्वान बने और इसलिए उन्हें काशी विद्यापीठ बनारस भेजा गया। जलियांवाला बाग त्रासदी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, आज़ाद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। आज़ाद गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए पहली बार गिरफ्तार किए गए थे और उन्हें सजा में 15 कोड़े मारे गए थे। ऐसा कहा जाता है कि युवा चंद्रशेखर ने खुद का नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता था और न्यायाधीश के सामने पेश होने पर अपने निवास को जेल के रूप में बताया था। जब महात्मा गांधी ने 1922 में आंदोलन स्थगित कर दिया और राम प्रसाद बिस्मिल चटर्जी, सचिंद्रनाथ बख्शी और सचिंद्रनाथ सान्याल की अध्यक्षता में बने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA में शामिल हो गए तो उन्हें निराशा हुई। वह तेजी से रैंकों के माध्यम से उठे और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकारों में से एक बन गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ ललहेरी को काकोरी ट्रेन डकैती मामले में मौत की सज़ा के बाद आज़ाद ने तब संगठन की कमान संभाली थी। लाला लाजपत राय की दुखद मृत्यु के बाद भगत सिंह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद के HRA ग्रुप में शामिल हो गए और भगत सिंह और आज़ाद ने HRA ग्रुप को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के रूप में पुनर्गठित किया। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती और 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद पुलिस की हिट लिस्ट में आ गए। इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क वह जगह थी जहां उन्होंने अपने आखिरी क्षण बिताए। बाद में पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। धन्यवाद बच्चों। एक ज़रूरी सूचना, अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो अपने हाथ समय समय पर सैनिटाइज़ करते रहें या फिर साबुन से और पानी से धोते रहें।
जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बिल्कुल दें। धन्यवाद।